गाजा सिटी में एक भयानक सुबह हुई। इजरायली हवाई हमलों ने हालात को वैसे तो पहले ही खतरनाक बना रखा था, लेकिन यह हमला हर रिकॉर्ड तोड़ने वाला निकला। तेज धमाकों के साथ इमारतें ढहने लगीं, लोग भागने लगे, बच्चों की चीखें पूरे शहर में गूंज गईं। इजरायली सेना की गाजा सिटी में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। शिफा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 32 लोग मारे गए हैं, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। धमाकों ने गाजा सिटी में कई हाई राइज भवनों को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि हमास द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए उपयोग हो रहे थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने हमले से पहले चेतावनी दी थी और गाजा के लोगों को खाली करने का आदेश भी दिया था, लेकिन गाजा में रहने वाले लोगों ने जगह छोड़ने से मना कर दिया। मैं नहीं जा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जा रहे। हमारे लिए कोई जगह नहीं, हमारे पास एक सिक्का भी नहीं है। हम कैसे जा सकते हैं? कहीं भी आने जाने के लिए कम से कम 1000 अमेरिकी डॉलर चाहिए और उन्होंने हमें रहने के लिए जगह किराए पर दे दी है, तो हम कहाँ जाएं? मैकहाउस फैक्ट्री, होटलों के ऊंचे ब्लॉकों, रिहायशी इमारतों में हुई तबाही ने साफ कर दिया कि इस हमले का उद्देश्य केवल विध्वंस नहीं, भय पैदा करना है। राहत एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि 250,000 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं गाजा सिटी से, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि उस संख्या में कुछ ही लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाए हैं, क्योंकि सेफ जोन भी ठीक से सुरक्षित नहीं है। इजरायली जो कह रहे हैं वो लोगों को जानबूझकर दूर धकेलना चाहते हैं। वे हमास या किसी और को निशाना बनाना चाहते हैं। उनका मकसद हमें यहाँ से खदेड़ना है। हमारे पास यहाँ से जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमें दक्षिण ले जाने के लिए कार के लिए $900 चाहिए। मैं कैसे जाऊंगा? वे हमें यहाँ से जाने के लिए पैसे दें। क्षतिग्रस्त टेंटों के बदले हमारे लिए टेंट लाएं, और वह आटा जो हम अपने खून से बहाकर लाए हैं, उसके बदले हम कहां से कुछ लाएं। इस हमले के बीच इजराइल सरकार कह रही है कि हमास ने नागरिक इलाकों को कवर के लिए इस्तेमाल किया है और इमरजेंसी चेतावनियों के जरिए उन्हें हटा देना चाहिए। इजराइल ने गाजा सिटी के निवासियों को क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई गाजा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही है। गाजा युद्ध के लगभग 2 साल पूरे होने से पहले इजराइल की सेना यानी कि IDF के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा, एक चौंकाने वाला बयान दिया। दक्षिणी इजराइल के एक सामुदायिक कार्यक्रम में हलेवी ने बताया कि इस जंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है या वे घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। यह आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। वही मंत्रालय जिसे इजरायली अधिकारी अक्सर हमास का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियां इन आंकड़ों को भरोसेमंद बताती हैं। मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 64,718 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,63,859 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।